हाथों में आता बालों का गुच्छा, कंघी में फंसे हुए बाल और सुबह उठने के बाद तकिए पे बिखरे हुए बाल। ये सब सोच के टेंशन तो होती है ना आप लोगों को। और फिर शुरू होता है महंगे महंगे तेल, नए नए शैम्पू ट्राई करने का सिलसिला और रिजल्ट कुछ खास नहीं। फिर हम सोचते हैं कि शायद या तो पानी खराब है या फिर हमने गलत शैम्पू ले लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बाल झड़ने का जो कारण होता है वो कभी बाहरी रूप से या स्कैल्प के रूप से इतना नहीं होता जितना कि वो अंदरूनी या इंटरनल होता है। और हम हमेशा ही बाहरी प्रोडक्ट के ऊपर ही घूमते रहते हैं। आखिर बाल क्यों झड़ते हैं? चलिए आज इसका रीजन जो है वो आपको समझा देती हूँ। अक्सर हम मान बैठते हैं कि बालों के झड़ने की जो समस्या है वो बाहरी रूप से है, लेकिन जब हम साइंस को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि महिला और पुरुष दोनों में ही बाल झड़ने का जो कारण होता है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। और इसका सीधा सीधा रिलेशन आपके जीन्स और हार्मोन से संबंधित होता है। पुरुषों में बाल झड़ने का एक सबसे मेन रीजन है जिसे आज मैं आपको इजी लैंग्वेज में जो है समझा देती हूँ। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो एक DHT नामक हार्मोन को रिलीज करता है, लेकिन जब हमारे बालों की जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो इस DHT के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उसकी वजह से बाल जो है वो अंदर से सिकुड़ने लगते हैं और जिससे कि वो कमजोर होके जो है वो गिरने लगते हैं। और धीरे धीरे जब ये प्रोसेस होती है तो जो नए बाल उगना होते हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। एंड रिजल्ट हेयरलाइन जो है वो पीछे चली जाएगी, जिसको हम हेयरलाइन रिसीडिंग कहते हैं। ये सर के ऊपर के बाल जो है वो कम होते चले जाएंगे या खत्म होते चले जाएंगे, जिससे जो है वो गंजापन बढ़ता चला जाता है। वहीं महिलाओं में बाल झड़ने के कारण जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन इशू आता है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। और ये कब कब होता है? सबसे पहले PCOD में, सेकंड थायराइड के केसेस में, थर्ड प्रेगनेंसी के बाद या फिर बच्चा होने के बाद, और फोर्थ जब मेनोपॉज का फेज आता है तब। और जब भी आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंसेस होंगे ये आपके बाल झड़ने को ट्रिगर करेंगे। कुछ कॉमन इशू की बात कर लेते हैं जो कि महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही मिलेंगे। इसमें जो है वो आपको आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन D की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिंक, बायोटीन, ऐसे कई तत्व हैं जिनकी कमी के कारण हो सकता है। और मेनली आजकल की लाइफस्टाइल में आने वाला स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बाल झड़ने का। तेल और शैम्पू के लिए मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम कोई अच्छा तेल या शैम्पू जो है मुझे बता दीजिए। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या अगर हम तेल और शैम्पू पे ही रहे तो ये हमारी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, हम इससे सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट कर सकते हैं, रूट कॉज नहीं। अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की गड़बड़ी है, पोषण तत्वों की कमी है, तो कोई भी प्रोडक्ट उसे परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मान लीजिए एक पौधा है, उसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ रही हैं और हम जो है उसे पानी ऊपर से ही पत्तियों पे स्प्रे कर रहे हैं, जबकि जो उसकी असल वजह है वो है जड़ में पानी ना मिल। और वैसे ही हमारे बालों के साथ होता है। तो जब तक आप बाहरी रूप से ट्रीट करेंगे वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है इंटरनली ट्रीटमेंट लेना ही आवश्यक होता है। बात कर लेते हैं होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में, ये मेरी क्लिनिकल बेसिस पे जो है वो रहेंगी। फर्स्ट मेडिकेशन जो है वो थूजा 200 लेनी है अगर आपके बाल झड़ने का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक है और खूब सारे जो है बाल इसमें आपको जो है वो झड़ रहे हैं। थूजा 200 की 2 बूंदे सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। सेकंड मेडिकेशन है विस्पैडिन 200। अगर आपके जो बाल है वो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो उनको झड़ने के लिए रोकने का काम करेगी, ताकि बालों का जो भी ग्रेड आपका है उस ग्रेड में मेंटेनेंस या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसकी जो डोजेस रहेंगी 2 बूंदे दिन में 3 बार जो है आपको सेवन करना है। थर्ड मेडिकेशन है सिक्या 30। अगर कोई महिला है जिसको हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस के कारण जो है ये समस्या आ रही है, जैसे कि PCOD, और उनके बाल जो है वो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो ये ऐसे केसेस में वर्क करेगी। इसकी 2 बूंदे दिन में 3 बार जो है वो आपको सेवन करना होता है। चौथी दवाई है फास्फोरस 30। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके बहुत ज्यादा गुच्छों में बाल निकल रहे हैं और बाल एकदम कंघी में भर भर के आ रहे हैं, जब भी आप फर्श पे देखें तो फर्श पे भी आपको बाल मिल रहे हैं, कपड़ों पे देखें तो कपड़ों पे आपको बाल मिल रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा जो है बाल निकल रहे हैं, तो दैट कंडीशंस जो रहेंगे उसके लिए फास्फोरस 30 लेना है। इसके 2 बूंदे दिन में 3 बार आपको जो है निकली टंग पे ले सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच पानी के साथ आपको दवाइयों का सेवन करना होता है। एक आपको एक्सटर्नल लोकली जो है वो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है मेरा, वो आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसे जो है लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 मदर टिंचर लेने हैं, जबरंडी क्यू, आर्निका क्यू एंड थूजा क्यू। तीनों ही दवाइयों को जो है मिक्स कर लें, एक खाली बोतल में जो है आप फिल कर लें। और उसके बाद आपको नारियल का जो है वो तेल लेना है या एनी वेजिटेबल ऑयल यू कैन यूज, और उसमें जो है आपको 20 से 30 बूंदें जो है डालनी है, मिक्स करना है और उसको हफ्ते में 2 से 3 बार
अप्लाई करना है एंड देन 5 मिनट की जो है स्कैल्प में जो है मसाज करनी है और ओवरनाइट रखिए। अगले दिन जो है वो शैम्पू से आप स्कैल्प को क्लीन कर लीजिए। ये जो भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन में लेनी है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी बहुत सारी मेडिकल हिस्ट्री, आपका लाइफस्टाइल, आपका इमोशनल हेल्थ, इवन आप क्या खाते पीते हैं, ये सारी चीजें जो है पूछते हैं, सो दैट वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे एंड उसके बिहाफ पे ही आपको जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। मेडिसिन के साथ साथ अगर आपने आज मेरे ये दिए हुए कुछ स्टेप फॉलो कर लिए, आप अपने बालों को लॉन्ग लास्टिंग जो है वो हेल्दी रख सकते हैं और आपको जो है लंबे समय तक दवाइयों पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ, ये अपना लीजिएगा। फर्स्ट बने है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है आपको। इसके लिए जो है वो आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच चीजें जिसमें जिंक हो या फिर ग्रीन वेजिटेबल, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपको डाइट में एड ऑन करनी होंगी। सेकेंड है कि आपको कुछ टेस्ट करवाने हैं। यहाँ पे मैं 5 टेस्ट बता रही हूँ, इसको जो भी बालों का ट्रीटमेंट लेता है वो अवश्य करवाए। फर्स्ट है CBC, सेकेंड है आयरन प्रोफाइल, थर्ड है थायराइड प्रोफाइल, फोर्थ है विटामिन B12 एंड फिफ्थ है विटामिन D3। ये टेस्ट जो है वो आपको अवश्य कराने हैं अगर आप ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो तो। और इसके बाद अगर कमी आती है या कुछ भी कंसर्न रहता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट में एडवांस करवाने हों। थर्ड है कि आप जो है वो स्ट्रेस को बाय कर दो। स्ट्रेस जो होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करता है, जिससे हमारे बालों पे भी जो है वो प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। एंड इसको दूर करने के लिए आप रोज सुबह जो है वो योग या प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं या अपनी कोई पसंदीदा हॉबी को एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ वन है कि आपको केमिकल ट्रीटमेंट कम से कम लेना है। केमिकल ट्रीटमेंट में जैसे कि जो स्ट्रेटनर होते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं बालों पे, डाई एंड ऑल, और जो हीटिंग कलर्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ों से आप जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, क्योंकि ये भी आपके बालों को जो है वो नुकसान कराता है। तो ये टिप्स फॉलो कीजिए और बालों को जो है वो हेल्दी अपने आप जो है वो आप देखेंगे कि रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो अब जब भी आपके बाल झड़े सिर्फ तेल और शैम्पू पे मत जाइए। बालों का इंटरनल रीजन क्या है ये देखिए, क्योंकि आपके बाल झड़ रहे हैं वो आपके अंदर की सेहत का एक आईना होता है और इसको पहचानना जरूरी है कि आपके जो बाल झड़ने के मेन रीजन है, रूट कॉज है, वो क्या है। इसके लिए आप जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह में लें और बेहतर रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बाल झड़ने की समस्या अक्सर रहती है या उन्हें ऐसी प्रॉब्लम लंबे समय से है। और साथ ही अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट प्लान करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट जो है वो प्लान कर सकते हैं।